तो कल से हमारी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और वो बेहतर प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके जो भी बच्चे डूबे हैं उनको रिकवर कर लें। सब तरह से में बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की अभी कही थी आरडीएम को देख रहे हैं, घटना घट गई है तो उसको देखेगा। और दूसरी बात है जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद, लेकिन सब चीज को देखा जाए। गुरुवार को बिहार में एक बड़ा नाव हादसा हुआ था जिसमें 32 लोगों से सवार नाव बागमती नदी में पलट गई थी। यह हादसा मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के भटगामा घाट पे हुआ था, जहां मधुरपट्टी गांव के लोग भटगामा जा रहे थे और बागमती नदी को पार करके हर दिन की तरह बच्चे भी उस नाव पे सवार थे, क्योंकि 10वीं का फॉर्म भरा जा रहा था, जिस कारण से बच्चे हर दिन की तरह उस नाव पे सवार होकर के स्कूल जा रहे थे फॉर्म भरने। इसके साथ ही अन्य लोग भी थे जो उस नाव पे सवार थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद एक बड़ा हादसा होने वाला है। नाविक ने बताया कि आम दिनों की तरह ही उसने नाव को घाट के किनारे लगाया। काफी ज्यादा संख्या में बच्चे वहां मौजूद थे, बच्चे नाव पे चढ़ गए। इसके साथ ही ग्रामीण भी नाव पे चढ़े, क्योंकि उस दिन 10वीं का फॉर्म भरा जा रहा था, जिस कारण से बच्चे काफी ज्यादा संख्या में मौजूद थे। इसके साथ ही सरकारी राशन का वितरण हो रहा था, जिस कारण कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे। लेकिन उस दिन बागमती नदी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। नाविक ने बताया कि वो हर दिन उस वक्त में बच्चों को नदी पार करा के स्कूल भेजता था, लेकिन उस दिन यानी गुरुवार के दिन बागमती नदी की धार काफी ज्यादा तेज बह रही थी और भीड़ बढ़ जाने के कारण नाविक ने कुछ लोगों को कहा कि वो इस नाव से उतर जाएं, क्योंकि बागमती नदी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। लेकिन किसी ने नाविक की बात नहीं मानी और कोई नाव से नहीं उतरा। नाविक ने भटगामा और मधुरपट्टी घाट, जो भटगामा घाट से मधुरपट्टी जाता है, दोनों तरफ रस्सी बांधा हुआ था। उस रस्सी के सहारे नाविक ने नाव को धीरे धीरे खींचना शुरू किया, लेकिन बागमती नदी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि दूसरे घाट के अंतिम छोर आते आते नाव पलट गई और 32 लोग जो उस पर सवार थे वो सभी डूबने लगे थे। जिसके बाद 20 लोगों को तो बचा लिया गया, बाकी 12 लोग लापता हो गए, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में चीख पुकार मच गई। तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। उसी दिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर जिले में ही मौजूद थे, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किया गया। गुरुवार के दिन तो जो 12 लापता लोग थे किसी की जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन घटना के आसपास ही 20 साल के पिंटू और 40 साल के शमसूल का शव मिला। उसके बाद से पूरे गांव में चीख पुकार मच गई, लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं था, क्योंकि अभी भी 10 लोग लापता थे, जिसको खोजने का काम लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही थी। उसके बाद ये रेस्क्यू टीम लगातार शनिवार तक चलता रहा, जिसमें 4 साल के वसीम और 16 साल की सुस्मिता का शव मिला। यानी अभी भी और 7 लोगों को खोजना एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए चुनौती बना हुआ था। आज फिर से रविवार की सुबह एक बार फिर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लग गई है, जिसके बाद आज सुबह फिर से एक शव को निकाला गया है। जैसे ही ग्रामीणों को यह खबर मिलती है कि फिर से किसी शव को एनडीआरएफ या एसडीआरएफ ने देखा है, पूरे गांव के लोग उस घाट पे मौजूद हो जाते हैं और हर किसी की आंखें नम होती है, न जाने किसका शव मिलेगा। लेकिन इस घटना के आज 4 दिन हो गए हैं और अब तक 6 लोगों का शव मिल चुका है। अभी भी 6 लोग लापता है, जिसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। लेकिन इस घटना पे एक सवाल भी है। उससे पहले आप 11 साल के वसीम की मां का दर्द सुनिए। 11 साल के वसीम की मां, जिसके बेटे का अंतिम संस्कार किए 12 घंटा हो गया है, लेकिन उसकी मां अब भी उसके फोटो को सीने से लगाकर रो रही है और मां कह रही है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता था। उसके घर में कोई एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, उसे देख करके हमेशा वसीम कहता था कि मां मैं उसकी तरह ही डॉक्टर बनूंगा, और उसे ही वो अपना आदर्श मानता था। वसीम के पिता इस्माइल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं अपना सब कुछ बेच करके उसे डॉक्टर बनाऊंगा। आज वो सपना चूर हो गया है। यही हाल शमसूल और पिंटू और सुस्मिता के घर का भी है। अब सोचिए कि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए बागमती नदी को पार करके स्कूल जाते थे। हर दिन की तरह वो घर से निकले थे स्कूल के लिए, लेकिन इस घटना ने उस पूरे परिवार को न जाने किस अंधकार में ढकेल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कौन है इस मौतों का जिम्मेदार जिसने इतने लोगों की जान ले ली? इससे पहले भी 2021 में इस गांव में घटना घटी थी। इस बागमती नदी में 5 लोगों की मौत हुई थी और लगातार लोग एक घाट से दूसरे घाट जाने का एकमात्र रास्ता नदी ही है, जिस कारण से कई मौतें इस नदी में हो चुकी है। उसके बावजूद न तो कभी पुल का निर्माण हुआ और न ही किसी तरह से विशेष नाव की कोई व्यवस्था की गई। सूबे के मुख्यमंत्री भले ही उस जिले में मौजूद हों, लेकिन वो इस घटना तक नहीं पहुंचे।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का शौक है, उनके अंदर अब कोई संवेदनशीलता बची नहीं है। इसके साथ ही राजनीतिक सलाहकार जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यही घटना अगर अमेरिका में घटती तो वहां के राष्ट्रपति सब कुछ छोड़ के इस घटना पे जाते, क्योंकि इतनी बड़ी घटना खास करके बच्चों की मौत हुई है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फुर्सत कहां है, उन्हें पता है कि जाने से क्या फायदा होगा। वोट चाहे किसी को कोई दे, मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे, किसी को भी वोट दे, मुख्यमंत्री तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही बनना है। ये बात वे समझते हैं, इस कारण से वो फुर्सत तक नहीं निकाल पाए। बिहार सचिव को अगर डेंगू होता है तो वो उससे मिलने जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री को अब तक फुर्सत नहीं मिली है। भले ही पीड़ित परिवार को बिहार सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, यही सरकार की जिम्मेदारी है जिसे सरकार निभा रही है। अब सोचिए कि मात्र 4-4 लाख रुपए से उस मां के दर्द को कितना सहारा मिलेगा, ये सूबे के मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस हादसे को लेकर के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।